दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में उत्तर वैदिक काल तक बात की थे, जिसका कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आज हम लोग बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत करने से पहले, इसमें बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस समय की उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो काफ़ी प्राचीन काल से हुआ है, लेकिन उसके राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है ये काफ़ी बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का जो मुख्य आधार होता है वह होता है सुनिश्चित तिथिक्रम, यानी कि क्रोनोलॉजी। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो हम 7वीं सदी के मध्य का, यानी कि लगभग 650 ईसा पूर्व के आसपास का मान सकते हैं। 650 ईसा पूर्व के पहले का हम नहीं मान सकते। अब उत्तर वैदिक काल में जो हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है, इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का जो व्यापक रूप से प्रयोग संभव हुआ और उसके कारण जो स्थायी जीवन की प्रवृत्ति समाज में बढ़ी, और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आते आते जो जनपद थे ये महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में अगर हम देखें तो कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी। पूरी तरह से कहीं भी सार्वभौम सत्ता दिखाई नहीं देती है। पूरा जो प्रदेश था वो बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए थे, और इस काल की राजनीतिक स्थिति का जो प्रामाणिक विवरण है वह तो किसी भी साहित्यिक साक्ष्य में उपलब्ध नहीं दिखाई देता है। हाँ, ये अगर हम देखें तो अंगुत्तर निकाय से ये जरूर पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व जो समस्त उत्तरी भारत था ये 16 बड़े राज्यों में विभाजित हो चुका था, जिन्हें हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन्हीं 16 महाजनपदों की सूची हमको मिलती है। अंगुत्तर निकाय की सूची में अगर हम देखें तो जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें 2 तरह के या 2 प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। पहले वो जिन्हें हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र यानी इसमें राज्य का जो अध्यक्ष था वो राजा होता था और इस प्रकार को राज्य कहते थे, इसे राजतंत्र कहा गया। और दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्यों का जो शासन था वो राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। और इस प्रकार के राज्य में हम 2 राज्यों को या 2 उस समय के महाजनपदों का नाम ले सकते हैं, वज्जी और मल्ल। अब हम बात करें तो इनके बारे में जो उल्लेख, जो राजतंत्र और गणतंत्र की मैंने बात की, इनका जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अब अगर हम आगे बढ़े इन पे बात करें तो अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद दिखाई देता है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था, या यूं कहें कि गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था, और जिसकी राजधानी पोतन या पोटली बताई गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक आते आते हमें उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राज्यों का प्रभुत्व दिखाई देता है। ये काफ़ी शक्तिशाली उभर कर आए और इनके नाम हम इस तरह से चारों का कह सकते हैं: कौशल, वत्स, अवंती और मगध। अब दोस्तों यहाँ ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद
में इन 16 महाजनपदों के नाम, इनकी राजधानी और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्तमान में ये कहाँ है, ये क्षेत्र कहाँ है। नाम, राजधानी और वर्तमान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है और कहाँ है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ इसको आप लोग देख लेना और इसे संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश किया है। इसमें और कुछ ज़्यादा बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुख्य परीक्षा की जब हम बात करेंगे तो उसमें इन 16 महाजनपदों के बारे में ज़रूर एक सारगर्भित अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।